हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में कैसीनो की स्ट्रैटेजी में सबसे पॉपुलर टॉपिक कंपाउंडिंग के बारे में बात करेंगे। यूट्यूब पर जितने भी चैनल कैसीनो के वीडियो या रूलेट के वीडियोस बनाते हैं, दूसरे लोगों को गैम्बलिंग के नियम समझाते हैं, उसमें सबसे पॉपुलर टॉपिक है कंपाउंडिंग। कुछ यूट्यूबर्स इसको सही बताते हैं और कुछ यूट्यूबर्स गलत बताते हैं। और अगर सही बताऊं तो सिर्फ एक ही यूट्यूबर है जो कंपाउंडिंग को गलत बताता है। पता नहीं, या तो उसको खुद को समझ नहीं आ रहा कि कैसीनो में कंपाउंडिंग कैसे काम करती है, या फिर वो जानबूझकर लोगों को बेवकूफ बना रहा है। क्योंकि अगर कंपाउंडिंग काम नहीं करती तो गैम्बलिंग की स्ट्रैटेजी में उसका नाम आता ही नहीं। जैसे हम मार्टिंगले स्ट्रैटेजी के बारे में बात करते हैं, या हम सीरीज की बात करते हैं, या फिर जैसे हम ब्लैक नंबर के पैटर्न और रेड नंबर के पैटर्न को फॉलो करते हैं, वैसे ही कंपाउंडिंग भी गैम्बलिंग का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इसलिए समझदार लोग गैम्बलिंग में कंपाउंडिंग को सीखने की बात करते हैं। एक यूट्यूबर है जिसे चोटी वाले बाबा कहते हैं। उनका कहना है कि कंपाउंडिंग से गैम्बलिंग में बर्बाद हो जाओगे। मगर ऐसा लगता है कि शायद वो खुद गैम्बलिंग में बर्बाद हो गए हैं और दूसरों को भी जीतते हुए नहीं देखना चाहते। कंपाउंडिंग कोई मजाक नहीं है। कंपाउंडिंग का फायदा हमने बचपन से अपने बड़े बुजुर्गों से सुना है। बड़े बड़े अर्थशास्त्री लोग भी कंपाउंडिंग को सही ठहराते हैं। पर कंपाउंडिंग को करने से पहले उसके कुछ नियम है। जैसे कि किसी भी काम को करने के कुछ तरीके होते हैं, या उन्हें करने से पहले अपने आप को उसके लायक बनाना पड़ता है। अगर आपको कंपाउंडिंग करनी है तो आपको उसके जो नियम है या उसका जो तरीका है वो सीखना पड़ेगा। कंपाउंडिंग को करने के लिए सबसे पहली शर्त है कि आपको अपने आप को मानसिक तौर पर मजबूत बनाना होगा। गैम्बलिंग में कंपाउंडिंग करने के लिए दिमाग का कंट्रोल में रहना बहुत जरूरी है। जैसे किसी भी काम को करने का एक तरीका होता है या कुछ नियम होते हैं, वैसे ही गैम्बलिंग में भी कुछ नियम होते हैं। जैसे कि पेशेंस रखना, अपने बनाए हुए नियमों पर टिके रहना। अगर आप अपने ही नियमों पर नहीं टिक सकते तो फिर आप गैम्बलिंग तो क्या किसी भी काम में सफल नहीं हो पाओगे। गैम्बलिंग करने के लिए कंपाउंडिंग को समझना जरूरी होता है। अगर आपके पास छोटा अमाउंट है, जैसे कि 5 या 10 हज़ार, और आप उसको एक बड़ी रकम बनाना चाहते हो, तो आपको कंपाउंडिंग ही करनी पड़ेगी। कंपाउंडिंग में आप रोज थोड़ा थोड़ा अमाउंट इकट्ठा करके उसको एक बड़ी रकम बना सकते हो। लेकिन अगर आपके पास पेशेंस नहीं है या आपके माइंड पर आपका कंट्रोल नहीं है, तो आपको कंपाउंडिंग नहीं करनी चाहिए। जिन लोगों के पास थोड़ा ज्यादा पैसा होता है और उनका गोल थोड़ा छोटा अमाउंट है, तो उनके लिए अच्छी स्ट्रेटजी हिट एंड रन होगी। ऐसे लोग बड़े अमाउंट से छोटा सा प्रॉफिट बनाते हैं और कैसीनो को छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन अगर आपके पास पेशेंस है तो आपको कंपाउंडिंग करनी चाहिए और एक छोटी रकम से शुरुआत करके उसमें रोज थोड़ा थोड़ा रकम को बढ़ाना चाहिए। यह बात सही है कि हर रोज प्रॉफिट नहीं होता है, उसी के लिए स्टॉप लॉस का ध्यान रखा जाता है। स्टॉप लॉस के लिए आपको अलग से वीडियो बनाकर बताएंगे। आज का वीडियो आपको यही बताने के लिए बनाया था कि कंपाउंडिंग के द्वारा आप छोटी रकम को बड़ी रकम बना सकते हो, और आप दूसरों की क्यों सुनते हो। आप खुद से कुछ कुछ दिन दोनों स्ट्रैटेजी फॉलो करो और आपको जिसमें ज्यादा फायदा हो उसको उसे करो। आपको अपने बारे में ज्यादा पता होगा कि आपका गोल कितना है या आपके पास कितना पैसा खेलने के लिए है, तो आपको खुद ही ये डिसाइड करना होगा कि आपके लिए कौन सा तरीका बेहतर है। जो यूट्यूबर्स आपको कंपाउंडिंग के लिए समझा रहे हैं और आप अपने पेशेंस लेवल की वजह से
कंपाउंडिंग में नहीं कुछ कर पा रहे, इसमें उनकी क्या गलती है? कोई भी इंसान जो खुद कर पाता है वही तो लोगों को सिखाने की कोशिश करता है। लेकिन अगर दूसरे नहीं सीख पाए, इसमें सिखाने वाली की क्या गलती है? और ऐसा भी नहीं है कि कोई भी नहीं सीख पाया। काफी लोग हैं जो कंपाउंडिंग को जानकर उसको फॉलो करके अपने लिए प्रॉफिट बना रहे हैं। जिनसे नहीं बन पा रहा, उन्हें खुद अपने को चेक करना चाहिए, समझना चाहिए कि उनसे कहाँ चूक हो रही है। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। ओके, थैंक यू।